नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे चौहान वंश और चौहान वंश में हमने जो पिछले जो सेशन था उसमें हमने देखा था नाडोल के चौहान और जालोर के चौहानों के बारे में। तो एक बार हम जो पहले जो पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करते हैं। तो नाडोल का चौहान, नाडोल का इतिहास, नाडोल का इतिहास। पहले देखें हम नाडोल का इतिहास, उसके बाद में जालोर का इतिहास। नाडोल के इतिहास की हम बात करें तो नाडोल में क्या है, यहाँ पर किसकी शाखा थी? चौहानों की शाखा थी। चौहान है वो क्या कर रहे थे, नाडोल में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। जिसमें नाडोल के जो चौहानों की जो स्थापना है वो 960 में, कब? 960 ईस्वी में। 960 ईस्वी में कौन करता है? लक्ष्मण राज। कौन करता है? लक्ष्मण राज करता है। कब? 960 ईस्वी में इसकी जो क्या करता है, ये जो नाडोल के जो चौहान है इनकी क्या करता है? स्थापना करता है। और यहाँ पर अपनी कुलदेवी थी, कुलदेवी का नाम क्या था? आशापुरा माता। आशापुरा माता के मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कौन? लक्ष्मण राज करवाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था केहलन के बारे में। ये जो केहलन था, केहलन, ये जो केहलन था इसने काइंद्रा का जो युद्ध है वो उसमें भाग लेता है। और अपनी जो इसके दो राजकुमारी थी, एक का नाम था गीगा देवी और दूसरी का नाम क्या था? श्रृंगार देवी। गीगा देवी और जो श्रृंगार देवी है उसका विवाह है आबू का एक परमार था जिसका नाम क्या था? धारावर्ष। धारावर्ष के साथ करता है। राजकुमारी कौन थी? एक तो गीगा देवी, गीगा देवी, और दूसरी का नाम क्या था? श्रृंगार देवी। इन दोनों का क्या करता है? विवाह करता है। किसके साथ करता है? धारावर्ष के साथ, धारावर्ष परमार के साथ। किसके साथ करता है? धारावर्ष परमार के साथ क्या करता है? इनका विवाह करता है। फिर इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? कृतिपाल बनता है। कौन बनता है? कृतिपाल बनता है। ये जो कृतिपाल है ये क्या करता है? जालोर में इसका केहलन का तो छोटा भाई था, केहलन का क्या था? छोटा भाई था। और ये क्या करता है? जालोर में बाद में कहां चला जाता है? जालोर चला जाता है। और जालोर में क्या करता है? चौहानों की क्या है? ब्रांच है उसकी क्या करता है? स्थापना करता है। चौहान वंश का क्या है? शासन है जालोर में शुरू करने वाला कौन है? कृतिपाल है। तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? कृतिपाल करता है। अब जालोर के बारे में हम देखते हैं तो ये जालोर है, जालोर का जो नाम है वो जबालीपुर या जबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। वो किस लिए जाना जाता है कि ये जो जाबालिक ऋषि है, जाबाली ऋषि, जाबाली ऋषि की वजह से क्या है, ये जो क्षेत्र है के कारण इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? जाबालीपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जाल के जो पेड़ है, जाल पेड़ की अधिकता के कारण भी इसे अधिकता के कारण किस नाम से जाना जाता है? जालोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी किसका शासन था? जालोर में चौहानों का शासन था। किसका शासन था? चौहानों का क्या था? यहाँ पर शासन था। फिर ये जो चौहान है, जालोर में एक किला है, किले का नाम क्या है? सोनगिरी का किला। सोनगिरी का किला ये कहां पर स्थित है? जालोर में स्थित है। तो इसी जो सोनगिरी के किले की वजह से यहाँ के जो चौहान है, चौहान है, उन चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान। ये जो सोनगिरी जो किला है, एक किला है जो कि किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सोनगिरी की पहाड़ी पर। सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ ये किला है। किला जालोर में एक किला है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ के जो चौहान है इनको किस नाम से जाना जाता है? सोनगरा चौहानों के नाम से जाना जाता है। फिर पहला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? कृतिपाल। कृतिपाल, कृतिपाल है वो 1181 1181 में इसमें क्या है? कितुपाल, ये जो कुंतपाल है, कुंतपाल परमार को क्या करता है? ये हराता है। और क्या क्या करता है? जालोर में क्या करता है? जो चौहान राज्य है उसकी क्या करता है? स्थापना करता है। फिर जो सुंदा अभिलेख है, सुंदा अभिलेख के अनुसार
ये जो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल को राजराजेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेश्वर, सॉरी राजेश्वर कहा गया है। किसे? कीर्तिपाल को क्या कहा गया? राजेश्वर कहा गया है। नैनसिरी ख्यात के अनुसार क्या है? कीतु एक महान राजा है। ये जो कीर्तिपाल है इसे क्या कहा है? कीतु। फिर जो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? समर सिंह बनता है। अगला शासक है वो कौन है? समर सिंह। ये जो समर सिंह है इसने जालोर का जो परकोटा है, शास्त्रागार है और जो कोषागार है उसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। किस चीज का? एक तो परकोटा बनवाता है, एक शास्त्रागार, एक बनाता है कोषागार। ये बनाने वाला है, ये कौन है? समर सिंह है। फिर इसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? लीला देवी। लीला देवी का विवाह ये चालुक्य शासक भीम सेकंड से करता है। किसका विवाह है? राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम था लीला देवी। लीला देवी है, उसका विवाह किससे करता है? भीम सेकंड से। जो कि कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। तो भीम सेकंड चालुक्य है, चालुक्य राजा है भीम सेकंड, उससे किसका विवाह करवाता है? लीला देवी है, उसका विवाह करवाता है। फिर अगला जो राजा बनता है वो कौन है? इसमें हमने देखा उदय सिंह के बारे में। किसके बारे में देखा था? उदय सिंह के बारे में देखा था। इसने इल्तुतमिश से नाडोल और क्या है? मंडोर छीनता है। ये किससे? इल्तुतमिश से कौन से छीनता है? एक तो मंडोर, और एक मंडोर छीनता है, और एक कौन सा छीनता है? नाडोल। ये किससे लेता है? ये इल्तुतमिश से लेता है। फिर उसके बाद अगला जो शासक था वो हमने देखा था चाचिक देव। कौन सा देखा था? चाचिक देव। ये जो चाचिक देव था इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज की। इसने क्या उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि है वो क्या की थी? धारण की थी। नासिरुद्दीन मोहम्मद और जो बलबन है वो इसके समय क्या है? जालोर पर क्या है? आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। किसके समय? चाचिक देव के समय। फिर इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है सामंत सिंह। कौन बनता है? सामंत सिंह बनता है। ये जो सामंत सिंह है इसने 1291 में, कब? 1291 ईस्वी में ये क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में सामंत सिंह पर जलालुद्दीन खिलजी है जेके ने क्या किया था? आक्रमण किया था। कौन किया था? 1291 में जलालुद्दीन खिलजी वो क्या करता? आक्रमण करता है। वह क्या साचोर तक आ जाता है, लेकिन सामंत सिंह ने उसे सारंगदेव बघेला की सहायता से क्या है? जलालुद्दीन खिलजी है उसको क्या है? हरा देता है। फिर इसके बाद सामंत सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? काहनड़ देव। कौन बनता है? काहनड़ देव बनता है। ये जो काहनड़ देव है, यदि इसके समय जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 2 बार आक्रमण करता है। एक 1308 में और एक 1311 में। 1308 में तो अलाउद्दीन खिलजी है वो किस पर आक्रमण करता है? सिवाना पर आक्रमण करता है। और 1311 में कब करता है? कहां पर करता है? जालोर पर आक्रमण करता है। कौन? जो अलाउद्दीन खिलजी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के यदि हम बात करें तो कारणों में हमने देखा कि पहला एक रीजन ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी क्या थी? साम्राज्यवादी नीति थी। फिर दूसरी बात ये थी कि जो जालोर है वो दिल्ली से गुजरात और तथा जो दक्षिण भारत तक जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है उस पर क्या था? स्थित था। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात आक्रमण पर जाता है तो जालोर से क्या है? उसे गुजरने नहीं दिया जाता है। यानी कि जो गुजरात अभियान था उसके दौरान अलाउद्दीन खिलजी है वो जालोर से गुजरता है, लेकिन उसे क्या गुजरने नहीं दिया जाता है। फिर जो कानड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जो सोमनाथ का मंदिर जो कि क्या है? लूटकर वो आ रहा था, तो उसका जो शिवलिंग है वो क्या कर लेता है? छीन लेता है। कौन? जो कानड़ देव का सेनापति था, नाम क्या था? जेता देवड़ा क्या छीनता है?
अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जो शिवलिंग है वो क्या है, सोमनाथ मंदिर का। फिर इतिहासकार फरिश्ता है वो, उसके अनुसार एके का एक सेनापति था। एके का क्या सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था, आइन उल मुल्तान मुल्तानी। कौन, आइन उल मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी है वो क्या करता है, आइन उल मुल्क मुल्तानी। ये आइन उल मुल्क मुल्तानी है, ये कानड़ देव को क्या है समझाता है और उसे क्या ले जाता है, कहां पर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, दिल्ली ले जाता है। वहां पर जाने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी है वो दरबार में बैठा कहता है कि हमने क्या है, जो हमारे साथ युद्ध में लड़ने की क्या है किसी की हिम्मत नहीं होती है, सब मतलब सभी हम क्या है यहाँ की क्या है सम्राट है। लेकिन जो कानड़ देव है वो क्या करता है, ये जो युद्ध की जो चुनौती है उसे क्या है स्वीकार कर लेता है। फिर जो युद्ध होता है, युद्ध की चुनौती है वो स्वीकार कर लेता है। फिर जो मूणोत नेणसी है, नेणसी क्या है, युद्ध का एक अलग ही कारण बताता है। वो बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, फिरोजा। फिरोजा का और जो विरमदेव है, विरमदेव के प्रति आकर्षण, ये भी क्या था, युद्ध का एक कारण था। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1308 में किस पर आक्रमण कर देता है, सिवाना पर आक्रमण कर देता है। इस समय जब आक्रमण करता है तो जो सिवाना का जो किला है, सिवाना का जो किला है वो सातल और सोम के पास होता है। किसके पास, सातल, सातल व सोम है, ये इनके पास क्या है, सिवाना का जो किला है वो इनके पास रहता है। ये क्या है, ये जो सातल और जो सोम है ये क्या थे, कानड़ देव के भतीजे थे। फिर जो इसमें क्या है, एक सेनापति था जिसका नाम है बायल सैनिक था। बायल सैनिक, बायल सैनिक है वो क्या करता है, विश्वासघात कर देता है और विश्वासघात की वजह से क्या है, ये क्या हार जाते हैं। फिर 1308 में सातल और सोम के नेतृत्व में क्या होता है, जो सिवाना है, सिवाना का पहला शाखा होता है। पहला शाखा किसके मध्य होता है, इनके नेतृत्व में क्या होता है, फर्स्ट शाखा। फर्स्ट शाखा कहां का होता है, सिवाना का। सिवाना का पहला शाखा होता है किसके नेतृत्व में, सातल और सोम के नेतृत्व में। उसके बाद जिसमें ये जो युद्ध था, युद्ध में एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम क्या था, नाहर खान। नाहर खान है वो क्या है, लड़ता हुआ मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, सिवाना पर अधिकार कर लेता है और सिवाना का जो नाम है वो बदलकर क्या कर देता है, खेराबाद कर देता है। इस सिवाना का नाम बदलकर एक ही क्या कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी है वो इसका नाम खेराबाद कर देता है। खेराबाद कर देता है, खेराबाद है वो कर देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो प्रशासक है, यानी कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो सिवाना की वो जिम्मेदारी सौंपता है किसे, कमालुद्दीन गुर्ग को। किसे सौंपता है, कमालुद्दीन गुर्ग है उसे सौंपता है। फिर जो सिवाना का जो किला है इसे जालोर के किले की क्या बताया गया था, चाबी बताया गया है। तुर्कों ने क्या है, सांचोर में जो महामंदिर है, कौन सा, महावीर मंदिर है उसको तोड़ा, महामंदिर नहीं सॉरी महावीर मंदिर है उसको तोड़ा। साथ ही जो सांचोर जो भीनमाल है, भीनमाल के जो शिक्षा केंद्र थे उनको भी क्या कर देता है, ये नष्ट कर देते हैं। उसके बाद 1311 में जो एक युद्ध होता है मालकाना का युद्ध, इससे पहले एक युद्ध होता है मालकाना का युद्ध। मालकाना का युद्ध है, इसमें जो कानड़ देव है, कानड़ देव ने तुर्क सेना को क्या हराया और तुर्कों का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, शख्स खान। शख्स खान को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। कौन से युद्ध में, मालकाना के युद्ध, मालकाना के युद्ध में। फिर जो जालोर है, अलाउद्दीन खिलजी है वो 1311 में किस पर आक्रमण करता है, जालोर पर आक्रमण करता है। जालोर पर आक्रमण करता है तो इसमें जो कानड़ 1311 में जो विरमदेव और जो कानड़ देव है इसके नेतृत्व में क्या होता है, शाखा होता है जालोर का, शाखा किया जाता है। इनकी जो एक बीका दैया वो क्या करता है, वो कानड़ देव के साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है और विश्वासघात करता है। फिर ऐसे को बताते हैं कि ये जो क्या है, दुर्ग की एक दीवार कहीं से कच्ची थी, वो बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी है वो राई के माध्यम से क्या उस दीवार को खोजते हैं। तो ऐसी एक कहानी है इसको लेके। फिर जो इसकी जो बीका दैया थी, इसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, हीरादे। हीरादे को इस बात का पता चलता है कि भाई अपने वाला तो क्या है अलाउद्दीन खिलजी के हाथों बिक चुका है। तो वो क्या करती है, ये जो सूचना है वो क्या कानड़ देव के अपने पहले तो क्या अपने जो पति बीका दैया उसकी क्या कर देती है, हत्या कर देती है। उसके बाद ये सूचना क्या है कानड़ देव के पास पहुंचाती है, लेकिन तब तक क्या होती है, देर होती है। अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं।
और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जालौर पर अधिकार कर लेता है। जालौर का नाम बदलकर क्या कर देता है, जलालाबाद कर देता है। क्या कर देता है, जालौर का नाम जलालाबाद, जलालाबाद कर देता है। फिर उसके बाद ये चीज वो क्या बोलते हैं, विरमदेव है, विरमदेव मारा जाता है। फिरोजा के पास क्या है, विरमदेव के जो मुंडी है वो क्या पेश की जाती है। जो फिरोजा है, फिरोजा की जो यमुना नदी है उसमें क्या है, कूदकर क्या कर लेती है, फिर आत्महत्या कर लेती है। आज हम देखेंगे इसके बाद चौहानों में एक और रियासत थी, कहां के, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, कहां के चौहान, रणथंभौर के चौहान। यदि हम रणथंभौर के चौहानों की यदि हम बात करें तो यहां पर किसका शासक था रणथंभौर में, रणथंभौर का इतिहास, रणथंभौर के चौहान है, इनमें क्या है, ये जो रणथंभौर का जो चौहान है इसकी में जो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, गोविंदराज। कौन था, गोविंदराज था। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में जो गोविंद राजा है वो 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य है उसकी क्या करता है, स्थापना करता है। कब, 1194 में रणथंभौर में, रणथंभौर में चौहान राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। ये जो गोविंदराज है ये किसका बेटा था, पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज जो चौहान है, जो मोहम्मद गोरी के साथ क्या है लड़ते हुए मारे, मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ते हुए क्या मारे जाते हैं, उनका क्या है बेटा था। फिर गोविंदराज के बाद में एक शासक बनता है जिसका नाम कहता है वालन, वाहलन है वो शासक बनता है। वाहलन के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, प्रहलादन। इनके बारे में कोई डिटेल ज्यादा खास नहीं है, बस क्या है कई बार क्या है क्रम पूछ लेते हैं, तो क्रम पूछते हैं तो उसमें वालन और प्रहलादन है, वो भी पूछ लेते हैं कि भाई निम्न में से जो रणथंभौर के जो चौहान है उनमें उनका शासक कौन सा नहीं है, तो गोविंदराज, पृथ्वीराज, वालन और प्रहलादन, तो कौन है, हमारा आंसर होता है पृथ्वीराज नहीं है। वालन और जो प्रहलादन है वो भी क्या होते हैं, यहाँ के शासक होते हैं। फिर एक होता है, इसके बाद अगला शासक होता है वीर नारायण। अगला शासक है वो कौन बनता है, वीर नारायण है वो बनता है। इसने क्या है, इल्तुतमिश, ये जो वीर नारायण है ये इल्तुतमिश के खिलाफ, इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ते हुए मारा जाता है। इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा कौन जाता है, वीर नारायण है वो इल्तुतमिश के खिलाफ क्या लड़ता हुआ मारा जाता है। फिर वीर नारायण के बाद में अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, वाघभट। वाघभट, ये जो वाघभट है ये रजिया सुल्तान और जो नासिरुद्दीन है, नासिरुद्दीन है वो क्या, रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन मोहम्मद है वो क्या है, वाघभट के समय रणथंभौर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, लेकिन इन्हें क्या है सफलता नहीं मिलती है, इन्हें क्या सफलता नहीं मिलती है। तो कौन कौन करता है, एक तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान तथा नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। तो इस पर जो आक्रमण करने वाला कौन है, एक तो रजिया सुल्तान और जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है वो क्या करते हैं, वाघभट पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है,
जेतर सिंह। अगला शासक है वो जेतर सिंह। इस जेतर सिंह ने इसने 32 वर्ष तक क्या शासन किया, 32 वर्ष तक, 32 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। 32 वर्ष तक शासन किया। शासन करने के बाद में इसने क्या है, अपने जीवन काल में ही जो क्या, अब इसका बेटा था हमीर, हमीर को क्या बना देता है, शासक बना देता है। तो अपने जीवन काल में ही, अपने जीवन काल में ही इसने हमीर को राजा बना दिया। अपने जीवन काल में किसने हमीर को राजा बना दिया। इसने 32 साल तक शासन किया था। रणथंभौर के चौहानों में 32 साल तक शासन करने वाला वो कौन है, ये जेतर सिंह है। जेतर सिंह के बाद में अपने जीवन काल में किसे, अपने बेटे हमीर को क्या बना देता है, शासक बना देता है। तो जो हमीर है, अगला शासक कौन आता है, हमीर। 1282 से लेके, हमीर का जो शासन है वो 1282 से लेके 1301, 1282 से लेके 1301 का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है, हमीर का आता है। हमीर ने कुल क्या है 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से कितने 16 युद्ध जीते थे। तो इसने 17 युद्ध में से, 17 युद्धों में से 16 युद्ध है जीते थे। कितने युद्ध जीते थे, 17 में से 16 युद्ध जीतने वाला है वो कौन है, हमीर है। और इसने क्या है, अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनको भी क्या हराता है। तो इसने अपने पड़ोसी राज्यों को हराया, पड़ोसी राज्य है उनको हराया। पड़ोसी राज्यों में किस किस को हराया था, एक तो समर सिंह, समर सिंह, ये समर सिंह है कहां का था, मेवाड़ का। समर सिंह मेवाड़ है, उसे हराता है। उसके बाद प्रताप सिंह, प्रताप सिंह वो कहां का था, आबू का था। उसके बाद एक था भोज परमार सेकंड, भोज परमार सेकंड जो कि कहां का था, धार का था। भोज परमार सेकंड कहां का था, धार का था। धार के भोज परमार सेकंड है, उसको क्या हराता है, अर्जुन। ये अर्जुन कहां था, भीमरस का। कहां का था, भीमरस के किसे हराता है, अर्जुन को हराता है। फिर ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है वो हमीर के समय 2 बार क्या है, सिवाना पर जो अमीर के समय रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण करता है, 2 बार आक्रमण करता है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जेके है वो रणथंभौर पर, रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, 2 बार, 1290 और 1292। 90 और 92 में क्या है, 2 बार आक्रमण करता है। लेकिन क्या है, जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी उसको क्या है, सफलता नहीं मिलती है। फिर ये जो जलालुद्दीन है ये अपनी विफलता पर क्या कहता है, कि अपनी विफलता के बाद कहता है कि मैं ऐसे जो 10 किले हैं वो मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। तो अपनी विफलता पर ये बात कहने वाला कि मैं ऐसे 10 किले वो मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी है। किस किले के लिए कहा था, रणथंभौर के किले के लिए कहा था। फिर अमीर खुसरो है, ये जो जानकारी है जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण की जो जानकारी है, आक्रमण की जो जानकारी है वो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो की पुस्तक है एक, जिसका नाम क्या है, मिफ्ता उल फतू है, मिफ्ता उल फतू है। किसकी पुस्तक है,
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ता उल फतू है। मिफ्ता उल फतू है से क्या है ये जानकारी मिलती है। तो जानकारी का जो स्रोत है कि भाई जेके ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर आक्रमण किया था, इसकी जो जानकारी है, जानकारी देने वाली जो बुक है वो कौन सी है? जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ता उल फतू है। वो क्या करती है, इस चीज की जानकारी देती है। फिर 1301 में, कब? 1301 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। रणथंभौर पर आक्रमण करता है कब? 1301 में आक्रमण करता है। कौन? जो अलाउद्दीन खिलजी है। यदि हम कारण की बात करें कि भाई युद्ध है, युद्ध का क्या कारण है, तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी की एक की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। पहला क्या कारण था? एक की क्या थी? साम्राज्यवादी नीति थी। फिर दूसरा जो रणथंभौर है वो दिल्ली से मालवा और गुजरात व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। दूसरा क्या था? रणथंभौर का दिल्ली से मालवा व गुजरात व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना। दूसरा रीजन क्या था? ये था कि ये दिल्ली से जो मालवा और गुजरात जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है उस पर क्या था? स्थित था। फिर जो रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर किला वो सामरिक दृष्टि से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। तो रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। किसी सामरिक दृष्टि से भी क्या था? रणथंभौर का जो किला है वो क्या था? महत्वपूर्ण था। फिर एक रीजन ये था कि जो अलाउद्दीन है वो अपना, इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी है, उसकी क्या है? हार का बदला लेना चाह रहा था। तो अलाउद्दीन के द्वारा एके ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला चाहता था। 1290 और 1292 में क्या क्या था? इसने आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, तो उसका क्या है? ये बदला लेना चाहा था। फिर जो हमीर है, हमीर ने एके का विद्रोही था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह केबरू। मोहम्मद शाह केबरू है, उसको क्या देता है? शरण देता है। हमीर ने विद्रोही मोहम्मद शाह केबरू को शरण दी। ये भी क्या था? युद्ध का एक कारण था। फिर युद्ध होता है। युद्ध में एक तो अलाउद्दीन के सेनापति, एके का सेनापति, अलाउद्दीन के सेनापति की यदि हम बात करें तो उसमें एक था नुसरत खान, एक था उलुग खान। नुसरत खान, उलुग खान और एक था जिसका नाम क्या था? अलप खान। ये किसके थे? अलाउद्दीन के सेनापति थे। हमीर के सेनापति की बात करें, हमीर के जो सेनापति हैं उनकी बात करें तो हमीर के सेनापति थे, एक का नाम था धर्म सिंह, एक का नाम था भीम सिंह। धर्म सिंह, दूसरे का नाम क्या था?
भीम सिंह। ये किसके सेनापति थे? हमीर के सेनापति थे। अलाउद्दीन के सेनापति की बात करें तो नुसरत खान, उलुग खान और अलफ खान थे, जबकि जो हमीर है, हमीर के सेनापति की यदि हम बात करें तो वो कौन था? धर्म सिंह और भीम सिंह थे। युद्ध के यदि कारणों की बात करें तो अलाउद्दीन की क्या थी? साम्राज्यवादी नीति, रणथंबोर का दिल्ली से मालवा व गुजरात व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना, रणथंबोर का किला सामरिक दृष्टि से भी क्या था? महत्वपूर्ण था। एके ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहा। हमीर ने विद्रोही मोहम्मद शाह जो केबरू था, मोहम्मद शाह और केबरू दो थे विद्रोही, एक तो मोहम्मद शाह तथा केबरू। ये क्या थे? दो विद्रोही थे, मोहम्मद शाह और केबरू है, इनको क्या देता है? शरण देता है। फिर जब युद्ध होता है, युद्ध खान में जो अलाउद्दीन का जो सेनापति था, ये तो नुसरत खान मारा जाता है, और जो भीम से हमीर का था वो भीम सिंह। दोनों की क्या है? एक एक सेनापति है वो क्या मारे जाते हैं। अलाउद्दीन का कौन सा मारा जाता है? नुसरत खान। जबकि हमीर का कौन मारा जाता है? भीम सिंह मारा जाता है। ये जो भीम सिंह था, ये हमीर का क्या था? बहुत ही खास सेनापति था, बहुत ही क्या खास सेनापति था। बताते कि भीम सिंह के मरने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या है? हमीर से नाराज, जो धर्म सिंह है, धर्म सिंह से नाराज हो जाता है और कहते हैं कि इसने क्या धर्म सिंह को क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। ये क्या है? ये मतलब बताते हैं कि ऐसा हुआ था कि भीम सिंह है वो क्या था? इसका घनिष्ठ सेनापति था। मौत के बाद ये जब मर जाता है तो जो धर्म सिंह है वो उसको क्या करवा देता है? हमीर अंधा करवा देता है। उसके बाद ये जो रडमल और रतिपाल, कौन? रणमल तथा रतिपाल, ये क्या थे? दो भाई थे, रडमल और रतिपाल। इन्होंने क्या किया था? हमीर के साथ विश्वासघात किया था। रडमल और रतिपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया था। ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी से क्या मिल जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इन्हें क्या देता है? प्रलोभन देता है कि वो क्या है? इन्हें रणथंबोर का क्या बना देगा? राजा बना देगा। और ये क्या करते हैं? फिर जो खाद्य जो सामग्री होती है उसको क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। और जिसके चलते फिर 1301 में क्या है? चित्तौड़ का पहला साका होता है। कब? 1301 में, 1301 में, सॉरी चित्तौड़ का नहीं, 1301 में रणथंबोर में क्या किया जाता है? साका किया जाता है। 1301 में रणथंबोर में साका किया जाता है। कहां पर साका किया जाता है? 1301 में रणथंबोर है उस पर क्या साका किया जाता है। ये राजस्थान का कैसा साका था? फर्स्ट साका था। रणथंबोर का जो साका था वो क्या था? राजस्थान का फर्स्ट साका था। राजस्थान का पहला साका है वो कौन सा था? 1301 का रणथंबोर का क्या था? साका था। इसमें जो हमीर की जो रानी थी, हमीर की जो रानी थी वो क्या करती है? जोहर करती है। रानी, हमीर की रानी, रानी का नाम क्या था? रंगा देवी। रंगा देवी ने जोहर किया था। रंगा देवी है उसने क्या किया था? जोहर किया था। फिर जो रंगा देवी उसने क्या किया था? जोहर किया था। फिर अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने क्या है? ये जो जोहर हुआ था उसका क्या करता है? वर्णन करता है। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक, अमीर खुसरो की पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? खजाइन उल फतवा। खजाइन उल फतवा में जोहर की क्या देता है? जानकारी। जोहर की क्या है? जानकारी देता है। और ये फारसी भाषा का ये फारसी भाषा में क्या है? जानकारी देने वाला क्या है? पहला स्रोत है। यह है,
फारसी भाषा का जानकारी देने वाला पहला स्रोत है। जानकारी देने वाला क्या, फारसी भाषा में जानकारी देने वाला क्या है, पहला स्रोत है। फिर जो हमीर है, हमीर के नेतृत्व में रंगा देवी है वो क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। और हमीर है, हमीर के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। हमीर के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या कर लेता है, फिर रणथंभौर के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो हमीर के नेतृत्व में, हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। हमीर के नेतृत्व में क्या किया जाता है, केसरिया, वो केसरिया किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी है, एक के रणथंभौर पर क्या कर लेता है, अधिकार, एक के रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। रणथंभौर के अलाउद्दीन खिलजी वो क्या करता है, रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। और ये जो रणथंभौर है वो किसे सौंपता है, उलुग खान को। रणथंभौर है वो किसे सौंपता है, उलुग खान को क्या है, सौंप देता है। किसे सौंपता है, उलुग खान है उसे क्या, रणथंभौर है वो सौंप देता है। फिर जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो है वो क्या कहता है, अमीर खुसरो कहता है कि जो आज जो कुफर का जो घर है वो क्या बन गया, कुफर का घर इस्लाम का घर बन गया। ये बात कौन कहता है, अमीर खुसरो कहता है। इसके बारे में अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का घर इस्लाम का क्या बन गया, घर बन गया। कुफर का मतलब ये क्या, धर्म विरोधी, यानी कि आज कुफर का जो घर है वो क्या बन गया, इस्लाम का घर बन गया। जब ये अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या है, आक्रमण करता है, तो हमीर के सामने क्या थी, एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि जो हमीर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, देवल देवी। देवल देवी, ये जो देवल देवी है ये क्या थी, इसमें क्या इसकी शादी नहीं की गई थी। तो जोहर की जो परंपरा है उसके अनुसार वही महिला जोहर करती है जिसकी क्या की हुई हो, शादी की हुई है। लेकिन देवल देवी है उसकी क्या है, शादी नहीं की हुई थी। ये क्या थी, हमीर और उसकी जो पत्नी थी रंगा देवी, उसके सामने क्या थी, एक समस्या थी। लेकिन कुछ जो लोग हैं, जो देवल देवी है वो अपने पिता को क्या है, इस हालात में देखकर वो क्या कहते हैं, अपने पिता को कहते हैं कि आप, मैं जो काफिर हैं काफिरों के हाथ हूं, इससे अच्छा है कि आप क्या करो, मेरी तलवार से क्या कर दो, हत्या कर दो। लेकिन हमीर ऐसा नहीं कर पाता है। फिर ये क्या करती है, ये जो देवल देवी है ये पदम तालाब है उसमें कूद कर क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो देवल देवी ये क्या है, ये है हमीर की क्या थी, राजकुमारी थी, जो कि पदम तालाब कूदकर आत्महत्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। जो जोहर होता है वो हमेशा क्या है, अग्नि को समर्पित होता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, रणथंभौर का जो जल जोहर बताते हैं, इसे जल जोहर बताते हैं। किसका, रंगा देवी का है वो क्या है, जल जोहर बताते हैं। लेकिन वो क्या है, जल जोहर नहीं होता है। जोहर हमेशा किस कहां पर होता है, धधकते हुए जो अग्नि के लावा होते हैं उनमें क्या है, जोहर होता है। तो ये क्या है, फिर जो कुछ इतिहासकार है वो जो पद्म तालाब में जब देवल देवी कूदती है इस घटना को क्या बता देते हैं, जल जोहर बता देते हैं। क्या बता देते हैं इसे,
जल जौहर बता देते हैं। उसके बाद हमीर की यदि हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें, हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां बात करें तो हमीर ने क्या है, एक यज्ञ कराया था। कौन सा? कोटि यज्ञ। क्या है? कोटि यज्ञ कराया था, जिसका जो पुरोहित था वो कौन था? विश्व स्वरूप। तो हमीर ने कोटि यज्ञ करवाया, कोटि यज्ञ करवाया, जिसका पुरोहित कौन था? विश्व स्वरूप। विश्व जो जिसका पुरोहित कौन था? विश्व स्वरूप है वो क्या था? विश्वरूप। विश्व रूप है वो क्या था? इसका पुरोहित था। फिर जो हमीर है, हमीर ने श्रृंगार हार नाम से क्या लिखी? पुस्तक लिखी थी। हमीर ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी। श्रृंगार हार है वो क्या है? किसकी पुस्तक है? हमीर की पुस्तक है श्रृंगार हार। एग्जाम में पूछ ले कि पुस्तकों के नाम पूछ ले तो उनमें क्या है? श्रृंगार हार के बारे में पूछे तो वो क्या है? हमीर की है। फिर इसके जो पिता थे, इसके पिता की जो 32 वर्ष का जो शासन है, अपने पिता जेतर सिंह, जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद में इसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। जो 32 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण करवाया। कहां पर स्थित है ये 32 खंभों की छतरी? ये है रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर में है। अपने जेतर सिंह की जो 32 वर्ष का जो शासनकाल था उसकी याद में क्या करवाता है ये? हमीर है वो 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाता। कहां पर? रणथंभौर का जो किला है उसमें करवाता है। फिर यदि हम इसके दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान है उनकी यदि हम बात करें तो एक का नाम था राघव देव और दूसरे का नाम क्या था? बीजादित्य। राघव देव और दूसरे का नाम क्या था? बीजादित्य। एक था राघव देव और दूसरे का नाम क्या था? बीजादित्य था, जो कि क्या थे? इसके दरबारी विद्वान थे। यदि हम हमीर के मूल्यांकन की बात करें, हमीर का मूल्यांकन, यदि हम हमीर के मूल्यांकन की बात करें तो जो हमीर है, हमीर पर कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध करने का क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है। हमीर के ऊपर किसका आरोप लगाया जाता है? कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध करने का क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है। हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। क्या आरोप लगाया जाता है? युद्ध करने, जो कर बढ़ाने और जो हट के लिए क्या युद्ध करने का क्या है? आरोप लगाया जाता है। लेकिन ये जो आरोप है, लेकिन इन आरोपों से क्या है? हमीर को
मुक्त किया जा सकता है, कि ये जो आरोप हैं इनसे क्या हमीर को मुक्त किया जा सकता है। तो लेकिन इन आरोपों से हमीर को मुक्त किया जा सकता है। इन आरोपों से क्या हमीर को मुक्त किया जा सकता है। कर बढ़ाने की यदि हम बात करें, कर बढ़ाने की यदि हम बात करें तो उस समय क्या है, जब भी क्या है युद्ध होता था तो युद्ध के समय जो हर राजा है वो क्या करता था, करों में क्या कर देता था, कर बढ़ाने की यदि हम बात करें तो युद्ध के समय क्या है, हर राजा क्या कर देता था, कर बढ़ा देता था। तो उसमें क्या है, युद्ध के समय सभी राजा है वो क्या कर देते थे, सभी राजा कर बढ़ा देते थे। सभी राजा वो कर बढ़ा देते थे। तो ये कोई क्या है, बड़ी बात नहीं थी कि जब भी युद्ध होता था तो राजा के ऊपर क्या आता था, आर्थिक भार आता था, उसको देखकर क्या कर देता था, वो कर बढ़ा देता था। फिर यदि हम हट की बात करें तो जो शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा करना क्या है, हमारी जो संस्कृति है उसका क्या था, एक परम कर्तव्य था। तो जो हट के लिए क्या युद्ध करना, हमारे जो जो भी क्या शरण में आता था उसको क्या कभी भी क्या है, उसको सहायता का वचन देने के बाद में कोई भी जो राजा होता था वो क्या उसे शत्रु के क्या हवाले नहीं करता था। फिर हमीर के लिए क्या है, हमीर के लिए इसलिए इन बातों की वजह से हमीर के लिए ये बात ठीक ही कही गई है कि एक तो सिंह गमन, क्या सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले न दूजी एक बार, क्या है कदली फले, कदली का जो फल है, क्या कहते हैं सिंह का गमन, सॉरी एक बार, सिंह का गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि जो शेर का जो गमन है, शेर क्या है एक बार जिस रास्ते से चला जाता है शिकार के लिए, शेर क्या है वापस उस रास्ते होकर क्या है कभी नहीं आता है, वो जो उसके जो पद चिन्ह है उन पर चलकर क्या है दोबारा वो कभी नहीं जाता है। फिर जो सतपुरुष के जो वचन है, जो सतपुरुष जो वचन है वो भी क्या है एक बार, जो सतपुरुष के जो वचन है वो भी क्या है एक बार ही देता है, सतपुरुष के जो वचन है वो। फिर जो कदली का जो फल है, केले का जो पेड़ है उस पर भी क्या है एक बार ही क्या लगते हैं, फल लगते हैं। फिर जो तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, जो तिरिया का जो तेल है, विवाह का जो तेल होता है वो क्या है एक बार ही चढ़ता है इंसान के, बार बार क्या है नहीं चढ़ता है। और हमीर की जो हट है वो भी क्या है चढ़े न दूजी बार, वो भी क्या है दूसरी बार नहीं चढ़ती है। फिर जो हमीर है, हमीर से संबंधित पुस्तकों की यदि हम बात करें, हमीर से संबंधित क्या है कई पुस्तकें उनकी रचना हुई थी। तो हमीर से संबंधित पुस्तकें, हमीर से संबंधित यदि पुस्तकों की हम यदि बात करें तो एक पुस्तक आती है नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी है उसने लिखी थी हमीर महाकाव्य, नैन चंद्र सूरी, नैन चंद सूरी है ये लिखता है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य लिखने वाला वो कौन था, नैन चंद सूरी है। जोधराज है वो लिखता है हमीर रासो, जोधराज, जोधराज ने क्या लिखी थी, हमीर रासो। जोधराज लिखने वाला है वो कौन है, हमीर रासो है। सारंगदेव, सारंगदेव, सारंगदेव है, सॉरी सारंगदेव में सारंगधर, सारंगदेव में सारंगधर, सारंगधर है। सारंगधर ने भी क्या लिखी थी, हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखी थी, सारंगधर ने लिखी थी। फिर एक था जिसका नाम था महेश, महेश, ने भी कौन सी लिखी थी, हमीर रासो, हमीर रासो।
महेश क्या था, हमीर रासो लिखने वाला एक कौन था, महेश था। फिर उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने क्या लिखती, हमीर हट, हमीर हट, हमीर हट लिखने वाला ये कौन था, चंद्रशेखर था। फिर एक था जिसका नाम था बाउड, बाउड व्यास, भाउंड, सॉरी भाउंड व्यास, बाउंड व्यास। ये जो भाउंड व्यास था, भाउंड व्यास है, इसने लिखी थी हमीर रायण, हमीर रायण है वो लिखने वाला, वो कौन था, भाउंड व्यास था। अमृत कैलाश ने लिखी थी हमीर बंदन, अमृत कैलाश, इसने क्या लिखी थी, हमीर बंदन, हमीर बंदन। तो नैनचंद सूरी है, उसने क्या लिखी थी, हमीर महाकाव्य। जोधराज ने लिखी थी हमीर रासो, सारंगधर ने लिखी थी हमीर रासो, महेश ने भी क्या लिखी, हमीर रासो, चंद्रशेखर ने लिखी थी हमीर हट, बाउंड व्यास ने क्या लिखी थी, हमीर रायण, और जो अमृत कैलाश है, अमृत कैलाश ने क्या लिखी थी, हमीर बंदन। तो पुस्तकों में कौन सा, नैनचंद्र सूरी ने लिखी थी, जोधराज, सारंगधर, महेश, चंद्रशेखर, बाउंड व्यास और अमृत कैलाश, इन्होंने क्या पुस्तकें लिखी थी, जिनमें एक बार फिर से देखते हैं। चंद्रशेखर ने हमीर महाकाव्य लिखा था, जोधराज ने हमीर रासो, सारंगधर ने हमीर रासो, महेश ने भी क्या लिखी थी, हमीर रासो लिखी थी, चंद्रशेखर ने हमीर हट, बाउंड व्यास है उसने क्या लिखी थी, हमीर नारायण, और अमृत कैलाश है, अमृत कैलाश ने लिखी थी हमीर बंदन। आज की क्लास यहीं पर, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।